सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 5 वचन 1 से। नीति वचन अध्याय 5 वचन 1 से आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। वचन कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्रियां या हे मेरे बेटे, तुम क्या करना कि मेरी जो बुद्धि की बातें तेरे पास पहुंचती है उस पर ध्यान देना। कह रहा है मेरी बुद्धि की बातों की तरफ ध्यान देना और मेरे समझ के बातों की तरफ कान लगाना। कहता है जो बुद्धि की बातें मैं तुम्हें बताता हूं उन बातों की तरफ ध्यान लगाना और ध्यान से मेरी बातों को सुनना। कहता है कि ध्यान से मेरी बातों को सुनना और मेरे समझ की ओर कान लगाना। कि जो मैं बुद्धि की बातों में मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो समझ की शिक्षा मैं तुम्हें देता हूँ, कहता है कि मेरी समझ की तरफ ध्यान लगाना। हालेलुया। कहता है मेरे समझ की तरफ ध्यान लगाना, अपना कान लगाना, मेरे समझ की बातों को सुनने के लिए अपना कान खुले रखना, कान लगाना। कहता है जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा, जिससे तेरी विवेक, तेरी बुद्धि सुरक्षित रहेगी। तेरे बुद्धि के ऊपर, तेरे विवेक के ऊपर कोई हानि नहीं होगी। तू ज्ञान के वचनों को सिर्फ थामे रहना। कहता है तू ज्ञान के वचनों को सिर्फ थामे रहना, उन वचनों को तू अपने पास से दूर न होने देना, क्योंकि तेरे बुद्धि को क्या करेगी? ये पवित्र बनाकर रखेगी, तेरे समझ को पवित्र बनाकर रखेगी। इसीलिए कहता है कि तुम मेरी शिक्षा की तरफ कान लगा, मेरी समझ की तरफ कान लगा, मेरे वचनों को थामे रह। ये तेरे विवेक को, तेरे बुद्धि को सुरक्षित बनाकर रखेगी। कहता है मैं ये बातें तुम्हें इसलिए कहता हूं कि क्योंकि पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है। कहता है जो मेरी बात है अगर तू उसे थामे रहेगा, ध्यान से रखेगा ना, तेरे बुद्धि विवेक को पवित्र करके रखेगी, उसे गंदा नहीं होने देगी, उसे व्यभिचार की तरफ नहीं जाने देगी। इसीलिए कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा समझ उस व्यभिचारिणी की तरफ चला जाए। इसलिए कहता है क्योंकि जो पराई स्त्री होती है ना, उनके होठों से मधु टपकता है। पराई स्त्रियों का के जो शब्द है, किसी पराये मर्द को, किसी पराये पुरुष को क्या करते हैं? बहुत मीठे लगते हैं। जो पराई स्त्री के वचन हैं, जो उनकी बातें हैं, कहता है उसके होठों से तो मधु टपकता है, यानी उसके होठों से तो मीठे मीठे बातें निकलती है। कहता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। कहता है कि जो पराई स्त्री होती है ना, उसकी बात हर एक पराये मनुष्य को, हर एक पराये पुरुष को क्या होता है? तेल से चिकनी लगती है, बहुत मनभावनी लगती है। उतना मनभावना अपनी बीवी, अपनी पत्नी की बातें उसे नहीं लगेगी, परंतु पराई स्त्री की जो बातें हैं उसे बहुत सुंदर लगेगी और तेल से भी ज्यादा चिकनी होती है। कहता है उसकी जो बातें हैं वह तेल से चिकनी होती है, उसमें ऐसा चिकनाहट होता है कि फिसलने वाले फिसल जाएंगे।
इसीलिए कहता है कि मेरी बुद्धि की बातें अगर तू ध्यान से सुना रहेगा, अपने पास रखा रहेगा, तो तेरी बुद्धि और तेरे विवेक को क्या करेगी, वो सुरक्षित बचा कर रखेगी। उस पे पराई स्त्री के बातों का और उनके नजरों का कोई भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहता है पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। कहता है परंतु इसका जो परिणाम है ना, नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। कहता है बातें तो चिकनी है और उसके होठ से तो मधु टपकता है, मीठी बाड़ी, दिल को जीतने वाली, दिल को बहलाने वाली। लेकिन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उनकी बातों में फंस गया और उसके बातों पे फिसल गया, उसके आकर्षण में आ गया, तो कहता है ऐसे व्यक्ति जो फिसलने वाला है ना, अगर उसकी बातों में फिसल गया तो उसका परिणाम क्या होगा, नागदौना सा कड़वा होगा। वह कड़वा होगा, बहुत बेकार, बहुत खतरनाक होगा, असहनीय होगा। कहता है वह दोधारी तलवार सा पहना होगा। कहता है उसके परिणाम जो है ना, दोधारी तलवार के समान वह तेज होगा। कहता है उसके पांव मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री के बस में आ गया, उसके बातों में आ गया, पराई स्त्री के बातों में वह लुभावना हो गया, उनकी बातों में फिसल गया, तो वचन कहती है कि ऐसे व्यक्ति का जो पांव है ना, मृत्यु की तरफ बढ़ेगा, मृत्यु की तरफ जाएगा और उसके कदम, उसके पग अधोलोक तक पहुंचेंगे। ऐसे व्यक्ति के जो कदम है अधोलोक तक पहुंचते हैं, वह मृत्यु की तरफ बढ़ता है और उसके कदम अधोलोक तक जाकर रुकते हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहन बनो, प्रभु यीशु ने कहा कि व्यभिचार से बचे रहो, हर पराई स्त्री से बचे रहो। हर पुरुषों के लिए कहा है कि अपनी पत्नी को छोड़ किसी पराई स्त्री से बचे रहो। कहता है सिर्फ अपनी पत्नी के साथ मेल मिलाप में बने रहो। और किसी भी स्त्री को कहता है कि पराये मर्द से बचे रहो और अपने पति के साथ मेल मिलाप में लगे रहो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर की इन सारी शिक्षाओं में बने रहते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से आशीषित होते हैं और परमेश्वर की ओर से फलवंत होते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु जरूर रखिए आपके जीवन में महिमा की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष आने पाए। हे परमेश्वर, इनमें से जितने भी लोग प्रार्थना रिसीव कर रहे प्रभु, ये प्रार्थना उनके जीवन में अद्भुत अनोखा काम प्रकट करे। हे परमेश्वर, इन सुनने वालों में से हे परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके बुद्धि विचारों को बदल, इनके दिल दिमाग को बदल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे, इनके द्वारा कोई गुनाह अपराध हुआ है तो उन्हें माफ कर। हे परमेश्वर, और विनती करता हूँ कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें सुरक्षित भले चंगे रहें, कोई दुख तकलीफ, बीमारियाँ, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बीमारी और बला से इन्हें बचा कर, ताकि जहाँ भी रहे सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हे पिता, हम विनती करते हैं कि पिता आज इनके जीवन में तो महिमा की आशीष बरसा, ताकि तेरी महिमा की आशीष के द्वारा बिल्कुल स्वस्थ रहें। मेरे प्रभु, जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनमें से जितने बीमार लोग हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनके ऊपर दया दृष्टि डाल और उनकी बीमारियों को दूर कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार है प्रभु ने चंगा कर, जिसके मस्तक में तकलीफ है निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो नष्ट हो जाए, कान में तकलीफ हो निकल जाए, दांत में या मुंह में कोई तकलीफ हो यीशु के नाम से निकल जाए, जिसके नाक में तो नाक की बीमारियां निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में तो पेट की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए, कमर में कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट होने पाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, परमेश्वर घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी है नष्ट हो जाए।
प्रभु यीशु के नाम से जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगी, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार के तकलीफों से इन्हें छुटकारा दे। मेरे प्रभु हम विनती करते, तूने वचन में कहा है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं हो, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार चंगा कर, यदि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। मेरे महान स्वामी हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन से हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा दे। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे हे परमेश्वर, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा होने पाए। मेरे महान स्वामी हे अनुग्रह करने वाले, प्रार्थना करता हूँ कि जितने हे परमेश्वर, जितने लोग बीमार है, जिनके शरीर के अंदर अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, थायराइड हो तो निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट होने पाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेट पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके शरीर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें संतान देकर आशीष दे, ताकि उनके गर्भ के सारे बंधन टूट नहीं पाए। हाँ मेरे प्रभु हम विनती करते हैं कि परमेश्वर, जितने नौकरी के तलाश में, उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। हे परमेश्वर हम विनती करते कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। इनके घर में कोई विवाद हो तो समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए, जिसका जमीनी विवाद हो खत्म होने पाए, जिसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मुकदमा इनके फैसले में होने पाए। हे परमेश्वर मुकदमे का फैसला इनके हक में होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन की हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जीवन में जितनी भी समस्याएं प्रभु यीशु के नाम से खत्म होने पाए, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, अपने लहू से प्रभु ने धो और लहू की सामर्थ इनके जीवन में दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि ये सब के सब बिल्कुल स्वस्थ और भले चंगे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, अपने आत्मा के अभिषेक से भर, ताकि हर कोई आत्मा में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।